जी, बताया जाए क्या नाम है और क्या समस्या है आपको? मेरा नाम प्रदीप कुमार लहरी है और मैं जैना मोड़ का रहने वाला हूँ। जी। और मैं इनोवेटिव पब्लिक स्कूल में 2009 से अभी तक वहाँ पे जॉब कर रहा था शिक्षक के तौर पर। एज ए अकाउंटेंट। फिर क्या हुआ सर आपके साथ? सर एक्चुअली हुआ क्या ना कि 4 तारीख को मैंने अपने प्रिंसिपल सर से कुछ प्रॉब्लम था हमारा एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम। जी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर हमारे साथ कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम है सर, जो यहाँ तक कि मतलब इतना कंडीशन ख़राब है कि मेरे पास पेट्रोल भरने तक का पैसा नहीं है। अच्छा, अच्छा। तो हम लोगों ने फरवरी और मार्च का तो कलेक्शन कर ही लिया है, तो आप सर मेरा रिक्वेस्ट है कि 5-6 दिन सैलरी को बचा हुआ है तो आप बिफोर कर दीजिए, ताकि हमारे आने जाने में जो है असुविधा नहीं हो। तो उन्होंने साफ इग्नोर कर दिया। उसके बाद से जो है मतलब जो भी था गिला शिकवा उन्होंने मतलब एक बहुत सारा बस मतलब ऐसा में जो मैटर था मतलब कि डाँट फटकार ही मिला उल्टा, और पैसा भी नहीं मिला और उनके तरफ से कोई हेल्प नहीं मिला। कौन है प्रिंसिपल? प्रिंसिपल का नाम है प्रहलाद कुमार लोकेश, वो भी जैना मोड़ के रहने वाले हैं। उसके बाद मैंने स्कूल भी जैना मोड़ में ही है? हाँ, स्कूल ये करहरिया बालीडीह में आता है ये स्कूल। इसका लोकेशन है करहरिया बालीडीह। सर मैंने दिन भर प्रयास किया कि किसी से अरेंज करने का, लेकिन नहीं हो पाया। तो 5 तारीख को मॉर्निंग में मैंने उनको मैसेज किया जी। और उसमें मैसेज में मैं बता रहा हूँ। मैसेज में लिखा था सर माय इकोनॉमिक कंडीशन इज़ वेरी क्रिटिकल जी। एंड आई डोंट हैव पेट्रोल इन माय बाइक, सो आई विल नॉट बी एबल टू कम टू स्कूल टिल आई गेट माय सैलरी। बस इसी मैसेज को लेके वो इरिटेट हो गए, ठीक है। उसके बाद मैंने उनको फिर से मैसेज किया, सर आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ ट्रांसफ़र माय सैलरी टुडे बिकॉज आई डोंट हैव मनी एंड आई हैव परचेज बुक्स कॉपीज एंड स्कूल ड्रेस, सो प्लीज़ हेल्प मी एंड कोऑपरेट मी प्लीज़। लेकिन कोई रिप्लाई नहीं किए। फिर उनको मैंने मैसेज किया, सर आई हैव मनी प्रॉब्लम, सो आई वांट कम टू स्कूल बाय स्कूल बस फॉर सम डेज, सो आई नीड योर परमिशन, सो आई रिक्वेस्ट यू सर प्लीज़ येस और नो। लेकिन कोई रिस्पॉन्स उनके तरफ से नहीं मिला। सर ने कोई रेस्पॉन्स कोई नहीं दिया? रिस्पॉन्स नहीं दिया, मैसेज का रिप्लाई कुछ नहीं किया। आप जैसे कि देख सकते हैं मैसेज में अच्छा, दिया हुआ है। आप बता रहे 2009 से आप वहाँ काम कर रहे 2009 हैं। से हाँ। तो उस ये इससे पहले भी इस तरह के वारदात आपके साथ होते थे क्या? इससे पहले होती थी छोटा-मोटा, तो उसको हम इश्यू नहीं बनाना चाह रहे थे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा बहुत होता ही है, तो उसको हम इग्नोर करके चल रहे थे। लेकिन उस बीच में एक प्रॉब्लम मेरे साथ ये हुआ कि उनके यहाँ 11 साल काम करने के बाद भी जो है कोरोना जैसे महामारी में उन्होंने मुझे 2 साल तक नहीं बुलाया। लेकिन अभिभावकों से फ़ीस जो है 100% वो वसूले। और उनको जब भी मैं फ़ोन करता था पैसे के लिए या किसी तरह हेल्प का, तो उन्होंने यही बोलता था कि अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, दूँगा, ये कब दूँगा डिसाइड नहीं किया है मैंने। और फिर जब मेरा जॉइनिंग हुआ तो उन्होंने क्या किया, फिर से रीजॉइनिंग करवाया। 5 मई 2022 को फिर से रिजॉइनिंग करवाया, बाउंडेशन करवाया। उसके बाद वहाँ पे क्या किया उन्होंने, सैलरी को डिमोशन किया और वर्किंग आवर को बढ़ा दिया उन्होंने। देखिए किस तरह का शोषण किया। मतलब सैलरी सैलरी को कम कर कम दिया कर दिया, गया और काम काम करने के का घंटे बढ़ा समय दिए। जो है बढ़ा दिया गया। फिर भी मैंने मैनेज किया, बोला परिवार वाले हैं, बच्चे हैं, 2-2 बच्ची हैं, कहाँ जाएँगे। तो इस लिहाज से सर मैं वहाँ पे कर रहा था। उसके बाद अगस्त महीने का समय था मेरा रेलवे पिछला का। साल का? हाँ, 2022 अगस्त महीना मेरा रेलवे का एग्ज़ाम था और सेंटर पड़ा हुआ था बर्धमान। अच्छा। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर हमारा एग्ज़ाम है, हमको छुट्टी चाहिए, लेकिन उन्होंने छुट्टी नहीं दिया, कोई छुट्टी नहीं दिया, जिसके कारण से मैं रेलवे का एग्ज़ाम अटेंड नहीं कर पाया। उसके बाद सर पैसा जो है 2 साल का पैसा तो वो तो नहीं मिला। लास्ट टाइम में उन्होंने बोल दिया नो वर्क नो पे, चला गया। तो मैंने बोला ठीक है सर मैं अच्छा, उससे पहले समय-समय पर पैसा दिया जाता था पूर्व उस वाले? समय मतलब हाँ मिलता था, लेकिन यही है कि मतलब बिना मांगे कभी मिलता नहीं था, ये रिकॉर्ड है। अच्छा, ये सीबीएसई स्कूल है क्या? सीबीएसई स्कूल है, नॉन एफिलिएटेड स्कूल है ये, अच्छा, अच्छा। इनको एफिलिएशन नहीं मिला है। अच्छा। इस तरह से जो मेरे साथ जो है शोषण हो रहा था। फिर 3 तारीख को जो है 3 अप्रैल को मेरा कोर्ट में डेट था तेनुघाट में।
मैंने उनसे बोला कि सर मेरा 4-5 दिन पहले मैंने उनको इन्फॉर्म किया था कि सर 3 तारीख को हमारा डेट है, छुट्टी चाहिए। छुट्टी उन्होंने नहीं दिया, बोला कि कोई छुट्टी-वुट्टी नहीं मिलेगा, न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है। सर मैंने नहीं गया। और लास्ट में सर इस तरह का मैसेज जो आपको दिखाया अभी मैंने, उस जी, जी। मैसेज से इरिटेट होके उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया, वो मना कर दिया। उनका कॉल रिकॉर्ड भी हमारे पास है। कल उनको कब निकाल दिया गया आपको? कल हमको फाइनली बताया गया। कल? हाँ, 10 उधर को? हाँ, उधर तो मैं 2-3 दिन स्कूल नहीं गया। उसके बाद में मेरी माँ का एक्सीडेंट हो जाता है घर में, ठीक है। मैंने बीजीएच में भर्ती भी कराया, सारा डॉक्यूमेंट्स उनको व्हाट्सअप किया। तब जाके उन्होंने सैलरी जो है मुझे कल दिया, वो भी डिडक्ट करके। तो सर मेरा उनसे, प्रिंसिपल सर से मेरा सवाल ये है कि जब आपने एक्स्ट्रा लीव का पैसा डिडक्ट कर ही लिया था, तो फिर रेलवे का एग्ज़ाम के लिए मुझे छुट्टी क्यों नहीं दिया गया और मुझे जॉब से क्यों निकाला गया? ना कोई बड़ा रीज़न है, ना कोई एलिगेशन है, और ना ही कोई किसी तरह का मुझे नोटिफिकेशन मिला, ना किसी तरह का इन्फॉर्मेशन मिला। और डायरेक्ट आपने जो है इससे मुझे लेकर आपने सवाल नहीं किया सर से जब आप पेमेंट लेने गए तो उनसे प्रश्न नहीं पूछा कि सर क्या वजह हो गई कि मुझे हटाया जा रहा है? कल उनसे भाई फ़ोन बात किया था दिन में, तो उन्होंने बोला कि इवनिंग में कॉल करना, इवनिंग में। अच्छा, अच्छा। शाम को मैंने कॉल किया, बीजीएच पहुँच के माँ का खाना पहुँचाने गया था मैं। फिर वहाँ से कॉल किया तो उन्होंने बोला कि अभी मैं घर पहुँच रहा हूँ, कहीं पे गया था तो 1 घंटे के बाद कॉल करना। फिर मैंने उनको रात में कॉल किया, रात में फ़ोन किया तो उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया, छोड़ दो, तुम्हारा अभी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी तो तुम अपना कहीं और देख लो, अभी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। जबकि अगर ज़रूरत नहीं है सर, तो फिर आपने ये व्हाट्सएप स्टेटस में फिर आपने क्यों डाला कि फीमेल कैंडिडेट चाहिए रिसेप्शन के लिए? मतलब आप 2009 से काम कर रहे कर हैं, रहे हैं, अचानक से निकाल दिया निकाल दे रहे जाता हैं। है। अब इस उम्र में कहाँ जाएँगे आप? कहाँ जाएँगे? वो ये सबसे बड़ी चिंता वाली बात है कि इतने सालों काम करने के बाद भी, वो भी ऑनेस्टली काम करने के बाद, इतना मेहनत के साथ काम न करने के बाद जो है, आज देखिए इस तरह का उनके तरफ से आता है कि तुम्हारा अब कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं डी फोकस चैनल वाले से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे न्याय चाहिए, क्योंकि मैं बहुत आशा और उम्मीद के साथ इस जगह पे पहुँचा हूँ। अच्छा, आप जो लोकेश सर की बात कर रहे हैं प्रिंसिपल सर जी, की, मालिक भी वही हैं क्या? मालिक भी वही हैं। मालिक भी वही हैं। पहले इस तरह का रवैया नहीं था, लेकिन तो कहते हैं ना कि पैसा आने के बाद थोड़ा-सा आदमी का बिहेवियर लेकिन चेंज हो कहा जाता जाता है है। कि शिक्षक जो होता है वो तो हाँ, बड़े संस्कारी लोग होते संस्कारी थे, होते हैं, हाँ। लेकिन और पहले के मुताबिक जो है ना, मतलब बहुत ज़्यादा झूठ भी बोलते हैं। और इनका रवैया के चलते जो है, कोरोना के काल के बाद जो 60% एब्सेंस जो है कम हो गया। 60% बच्चे जो है वहाँ से चले गए हैं। गार्जियन आए थे वहाँ पे बात करने के लिए कि हमारा जो कोरोना काल का जो पैसा है, उसको माफ़ कर दीजिए। उसके बाद बच्चे जब से आएँगे तब से आपका कंटिन्यू जो भी फ़ी है आपको हम लोग पे करेंगे, जिस तरह से हम लोग पिछले बार करते आ रहे थे। लेकिन उन्होंने उन अभिभावकों का एक भी बात उन्होंने नहीं सुना, जिसका नतीजा सारे गार्जियन लोग जो इरिटेट हो गए, गुस्सा हो गए और दूसरे स्कूल में दाखिला करवा लिए। आपके अलावा किसी दूसरे शिक्षक के साथ या एम्प्लॉय के साथ भी इस तरह का व्यवहार हो रहा है क्या? सर हो रहा है, लेकिन सबके साथ मजबूरी हो रहा है। जैसे उस स्कूल में एक स्कूल खलासी, बस का खलासी है, ठीक है सर। तो उनको वहाँ पे मैं देखा कि जब से वो जॉइनिंग किए हैं, बेचारे को उसको खलासी के नाम पे लॉन्च किया गया वहाँ पे, ठीक है, रखा गया है। लेकिन उनसे कभी पेड़ कटवाते हैं, कभी घास छिलवाते हैं, कभी मिट्टी फिलिंग करवाते हैं। तो इस तरह से तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। तो उनको एक दिन मैंने पूछा कि आपके साथ इस तरह का जो शोषण किया जा रहा है, तो आप बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं? आप क्यों कर रहे हैं? 6000 के चलते आप इतना? तो बोलता है क्या कीजिएगा सर, कान से थोड़ा-सा बह रहा है, मजबूरी है, कहाँ जाएँगे? तो सर जब तक कुछ नहीं मिलता है दूसरा विकल्प, तब तक करते हैं। तो बताइए, ये इस तरह की स्थिति है। आपकी उम्र सर अभी क्या हो गई? अभी सर मेरा 40 चल रहा है। 40 हो गई। हाँ, अब इस उम्र में सर क्या करेंगे? सर्टिफ़िकेट के अनुसार से मतलब 36 सर। अच्छा, अच्छा, अभी 36। सर हाँ, 36 हो रहा है सर। तो अभी सर विकल्प तो सर आप लोग तो जैसे कि जानते हैं कि कोरोना काल के बाद से जो है हमारे पूरे भारत में जो है जॉब का क्राइसिस चल रहा है, ठीक है, कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से जो है हमको संघर्ष करना पड़ रहा अच्छा, है। किसी दूसरे शिक्षकों से बात नहीं की कि सर हमें
न्याय दिलाया जाए, किसी ने किसी से बात की नहीं क्या? सर, वहाँ पे ऐसा है ना कि थोड़ा-सा उनका मतलब बिहेवियर जो है ना थोड़ा-सा हिटलर शाही के जैसा है, ठीक है ना? अच्छा। इसलिए डर से जो है कोई मतलब बोलना भी चाहते हैं या सपोर्ट भी करना चाहते हैं तो नहीं करते। कल हमको किसी शिक्षक के माध्यम से जो हमको पता चला कि नहीं सर इस तरह का जो स्टेटस डाला हुआ है, इसलिए हम आपसे कॉल करके पूछ रहे हैं कि सर क्या बात हो गई कि इस तरह का जो है चल रहा है रिक्वायरमेंट। तो कल हमको ये चीज़ क्लियर पड़ा हुआ। आप क्या चाहते हैं सर, आप ही को रखा जाए वहाँ? सर हम तो यही चाहेंगे कि स्कूल का जो है हम पूरे ईमानदारी और मेहनत और लगन के साथ जो है उस स्कूल को हम मंदिर के जैसा उस जगह पे हम मंदिर को मान के पूरा मेहनत और लगन के साथ काम किए। सर इसलिए हम भी चाहते हैं कि उस जगह पे जो है हम कंटिन्यू रहें और वहाँ पे मतलब मैक्सिमम गार्जियन हमको बहुत लाइक करते हैं और हमारे हमको लगता है कि वहाँ के बहुत से ऐसे गार्जियन जो हमारे फ़ैन हैं। क्योंकि हमने उनको जो है डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली उनको जो भी कोरोना काल का फ़ी था उनको मैंने बताया कि आप इस तरह से जो सर के पास आप थोड़ा-सा स्ट्रिक्टली होके बोलिए कि आओ भाई आप मेरे कोरोना काल का पैसा आप नहीं करेंगे क्योंकि कोरोना काल में सभी लोगों ने सर्वाइव किया, सभी लोगों ने स्ट्रगल किया है। तो सर हमारा जो जो भी है सर थोड़ा-सा फ़ी वगैरह जो भी है वो कम अच्छा करिए। सर, अब आपको हटा दिया गया है। जी सर। हाँ, कल गार्जियन कल आगे आएँगे आपकी समस्या सुनकर, हो सकता है आपके समर्थन में, आपका साथ देने ऐसे अभिभावक आ सकते हैं। ऐसे में कॉल करके मान लो जैसे अगर किसी गार्जियन को कन्विंस करूँगा तो वो मेरी बात को रखेंगे। जैसे एक बार कोरोना काल से पहले मुझे फिर हटा दिया गया था। उनको क्योंकि मेरा काम जो है वो खुद कर ले रहे थे। स्ट्रेंथ कम था, काम कम था, इसलिए मेरा काम जो प्रिंसिपल कर रहे थे, इसलिए वो मेरा ज़रूरत नहीं था। तो मैंने जिन-जिन गार्जियन को बोला था वो गार्जियन मेरा बात को वहाँ पे रखे भी थे। अभी कितने शिक्षक-शिक्षिकाएँ एम्प्लॉय हैं सर वहाँ? वहाँ पे अभी शिक्षक-शिक्षिकाएँ 15 या 16 शिक्षिकाएँ हैं। अच्छा, सिर्फ़ आपके साथ ही दिक्कत हुई? हाँ, अब अभी रिसेंटली तो अभी मेरे साथ ही हुई है, भी होता है भेदभाव होता है। और एक प्रयाग घटवार करके नाम है, ठीक है? उसका बेचारा का मजबूरी अब कहिए चाहे उसके पास विकल्प नहीं है, जिसके कारण से उसका चौबीसों घंटा ड्यूटी जो वहीं पे है और तनख्वाह डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते हैं, बहुत एकदम बहुत मिनिमम है। तो इस तरह से जो है मतलब कमज़ोर लोगों को ही वहाँ पे मतलब दबाया जाता स्कूलों है, में भी शोषण किया जा रहा है। शोषण किया जा रहा है। और मैंने पूछा तो वहाँ पे बोला कि तुम्हारे पास डिग्री नहीं है, मैनेजमेंट का डिग्री नहीं है, ये कोर्स नहीं किए, वो कोर्स है। जबकि इस स्कूल में मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटरमीडिएट तक का भी टीचर है। 2009 से आप हैं, उस आप समय हैं, आपको नहीं पूछा गया। नहीं पूछा तो अब मैंने पूछा जा रहा है कि आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये क्वेश्चन जब उन्होंने मेरे से किया तो मैं भी उनसे क्वेश्चन किया कि सर आपने क्या देख के मुझे रखा था? आपने जब मेरा सिलेक्शन किया था तो आपने क्या देख के मेरा सिलेक्शन किया था? तो वो कहने लगे कि नहीं तुम हमसे दरख्वास्त किया था इसलिए मैंने रख लिया था। सर आप ही बताइए ऐसा होता है क्या? न्याय चाहिए आपको। नया चाहिए सर, नया चाहिए। कहाँ जाएँगे सर भूखे मर मामला जाएँगे। अगर नहीं सलटता है तो क्या अदालत, कोर्ट में भी जाएँगे क्या आप? हाँ, हो सकता है अगला स्टेप तो लेंगे। मान लीजिए सर आप लोग ऐसे तो आप लोग से बहुत उम्मीद है सर और मुझे नहीं लगता है कि अगला स्टेप उठाना पड़े। अगर नहीं हुआ तो फिर सर अगला स्टेप तो कुछ ना कुछ तो लेंगे ही सर। भले ही वो रखे नहीं दोबारा रखे। सर से बात करने जाएँगे? सर दोबारा अब मतलब कोई अभी ऐसा ऑप्शन ही नहीं है मतलब किस लिहाज़ से उनके पास जाएँ? वो तो डायरेक्टली बोल दिए कि कि तुम्हारी आपकी जो ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से जाने से मतलब अच्छा है कि आप ही लोग का सहारा मिले, आप ही लोग न्याय दिलाने का कृपा करें।